दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट, जो कि एक अपडेट नहीं है, हमारे पास चार चार अपडेट हैं। आप लोगों को मध्य प्रदेश में वैकेंसीज़ का काफ़ी समय से इंतज़ार था। एक वैकेंसी जिसका 6 से 7 सालों से इंतज़ार था बच्चों को, वो आखिरकार आ गई है। उसकी डेट्स आउट हो गई हैं कि कब से फॉर्म डालेंगे, कब उसकी अंतिम तिथि होगी, कब उसका एग्ज़ाम होगा, कब रिज़ल्ट जारी होगा। उसकी सारी चीज़ें सामने आ गई और एक नहीं चार चार वैकेंसी की हमारे पास डेट सामने आई है। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे ही अभी थोड़े 2-3-4 दिन पहले ईएसबी ने जो अपना कैलेंडर जारी किया था, उसमें काफ़ी वैकेंसी वो देना भूल गए थे। मतलब भूल गए थे या उन्होंने जानबूझ के छोड़ी थी, पता नहीं। तो हम सभी को ये लग रहा था कि कैलेंडर में जो वैकेंसी नहीं है उनके आने की संभावना बहुत कम है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक वैकेंसी ऐसी थी जो कि कैलेंडर में नहीं दी गई थी, लेकिन उसका शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है कि उसके फॉर्म कब से डालेंगे और उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए। यदि आप किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपी पुलिस और एमपी एसआई की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो कैलेंडर में नहीं डली हुई हैं, तो आप ये चीज़ मान के बिल्कुल ना चलिए कि अगर कैलेंडर में नहीं है तो ये वैकेंसियाँ नहीं आएंगी। क्योंकि आयोग ने ये शुरू में ही साफ कर दिया है। एक वैकेंसी ऐसी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो वैकेंसी कैलेंडर में नहीं डली हुई थी, फिर भी उसका शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है और उसकी रूल बुक जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। अगर ऐसा हुआ है तो आप ये चीज़ निश्चिंत होकर बैठ जाइए और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करिए कि एमपी पुलिस और एमपी एसआई की वैकेंसी अगर कैलेंडर में नहीं डली हुई है तो उसके आने की पूरी संभावना है, क्योंकि आयोग ने शुरू में ही ये संकेत दे दिया है कि एक वैकेंसी ऐसी जारी की गई है, वो मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको मैं एक वैकेंसी के बारे में बताना चाहूँगा जिसका बच्चे जो हैं काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और आज से नहीं सालों से। काफ़ी यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं और काफ़ी एप्लीकेशंस वाले ऐसे हैं जो 4-4 5-5 साल से इस वैकेंसी के लिए कोर्स पढ़ा रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, और बच्चों ने काफ़ी बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उस वैकेंसी का आने का नाम बिल्कुल नहीं लिया जा रहा था कि ये वैकेंसी आएगी। चल बहुत दिन से रहा था मार्केट में कि वैकेंसी आने वाली, वैकेंसी आने वाली, लेकिन आखिरकार आयोग ने उसका शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है और जल्दी ही उसके आपको रूल बुक देखने को मिलेगी और जल्दी ही उसके फॉर्म डालेंगे। तो मैं बात करना चाहूँगा महिला पर्यवेक्षक की। काफ़ी सालों से 7-8 साल हो गए हैं तब से इस वैकेंसी का इंतज़ार था, और काफ़ी यूट्यूबर्स इसका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा चुके हैं, कई एक बार कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक ये वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन आखिरकार ये वैकेंसी आ गई है। देख पा रहे होंगे, संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो अभी आयोग ने ये रूल बुक नहीं निकाली है, ये शॉर्ट नोटिस दिया है जो कि सभी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बच्चों तक पहुँचाया गया है। इसमें आप कुछ महत्वपूर्ण डेट्स अगर देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे आवेदन पत्र भरने की तिथि अगर हम देखते हैं तो 9 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 तक। मतलब आप मान के चलिए कि लगभग 15 दिन तक आपके फॉर्म डाले जाएंगे। सोचिए, आयोग इतने कम समय में फॉर्म डलवा रहा है, इसका मतलब आयोग परीक्षा भी टाइम पे ज़रूर ले लेगा। आप ये चीज़ बिल्कुल सोच के मत बैठिए परीक्षा पोस्टपोन होगी या परीक्षाएं नहीं होंगी, क्योंकि ये वैकेंसी ऐसी है जिसका इंतज़ार सालों से किया जा रहा था। आखिरकार ये वैकेंसी आ गई है। और इम्पोर्टेंट डेट्स आप ध्यान रखिए कि 9 जनवरी से इसके फॉर्म डालना चालू हो जाएंगे और ऑनलाइन परीक्षा पद्धति से ये एग्ज़ाम होगा। और इसके आवेदन में संशोधन करने की तिथि भी जिस दिन से आवेदन पत्र भरे जाएंगे 9 जनवरी से, उसी दिन से आप संशोधन कर सकते हैं और आप 28 जनवरी तक संशोधन कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपके फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप 23 तारीख को तो इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद भी 5 दिन तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स एक बार फिर से रिमेंबर कराना चाहूँगा कि महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर के जो फॉर्म है वो 9 जनवरी से भरे जाएंगे और 23 जनवरी तक भरे जाएंगे उसके फॉर्म। और मैं परीक्षा की अगर मैं बात करूं कि परीक्षा कब से इसकी होगी, तो देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण डेट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 28 फरवरी 2025 से आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी। कब से? 28 फरवरी 2025 से। मतलब आपके पास समय कितना बचा हुआ है? मात्र और मात्र 2 महीने भी आपके पास, पूरे 60 दिन भी आपके पास नहीं है और आपका पेपर चालू हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 जनवरी से 23 जनवरी तक आपके फॉर्म डलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट डेट आपको याद रखनी है कि 28 फरवरी से आपके एग्ज़ाम्स चालू हो जाएंगे। और एग्ज़ाम्स आपके 2 पालियों में होंगे। पहली जो होगी वो होगी 9 से 12, और दूसरी जो होगी वो 2:30 से 5:30, और आपके उपस्थित होने का समय अकॉर्डिंग टू इसमें दिया गया है। तो आप दोस्तों, ये 3 डेट्स जो हैं, पहली डेट आपको 9 जनवरी
9 जनवरी, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको 9 जनवरी से इसके फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। और बाकी डिटेल्स जो हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत लगेगी, रोजगार पंजीयन मांगा जाएगा नहीं मांगा जाएगा, एक्सपायर मतलब अभी रिन्यू चाहिए पुराना चाहिए, किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी जब रूल बुक आने के बाद हमारे सामने आएगा तो मैंने आपको बता दी 3 डेट्स, 9 जनवरी से 23 जनवरी तक फॉर्म डालेंगे और 28 फरवरी से महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइज़र के आपके एग्ज़ाम होंगे। तो दोस्तों आपको ये 3 डेट्स बिल्कुल नहीं भूलनी है, क्योंकि काफ़ी सालों बाद ये वैकेंसी आई है और ये मौका हाथ से नहीं गंवाना है। तो आपको आज ही से पढ़ाई अपनी चालू कर देनी है। वहीं अगर मैं दूसरा नोटिफिकेशन जो आयोग ने दिया है उसकी अगर मैं बात करूँ तो दूसरा नोटिफिकेशन देखिए, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है ये। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के अंतर्गत विषय खेल एवं संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक के अंतर्गत खेल संगीत गायन वादन एवं नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक की विषय परीक्षा, वहीं प्राथमिक शिक्षक के अंतर्गत खेल संगीत गायन वादन एवं नृत्य चयन परीक्षा 2024। दोस्तों इसकी जो पात्रता परीक्षा है वो पहले ही संपन्न हो चुकी। ये हमारी चयन परीक्षा के लिए लिखा हुआ है कि चयन परीक्षा है, ये टीचर्स की वैकेंसी है, बहुत सुनहरा मौका है आपको अभी नौकरी पाने का, क्योंकि पात्रता परीक्षा इसकी पिछले कुछ समय में संपन्न हो गई है। 3-4 साल से बच्चे पात्र पाए गए हैं, मतलब पात्र होके बैठे हुए हैं, इंतजार चयन परीक्षा का कर रहे हैं वो। वहीं अगर मैं ये टीचर्स की वैकेंसी की अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो इसके जो आवेदन है वो 28 जनवरी से भरे जाएंगे और 11 फरवरी 2025 तक। देखिए दोस्तों इसमें भी उन्होंने, इसमें तो और कम समय दिया हुआ, वही 13-14 दिन का इसमें समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि 28 जनवरी से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 11 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं आवेदन में संशोधन करने की तिथि जो है वो 28 जनवरी से ही आप संशोधन कर पाएंगे और 28 जनवरी से 16 फरवरी तक आप संशोधन कर पाएंगे। वहीं इसकी परीक्षा अगर मैं बात करूं तो 20 मार्च 2025 से इसकी परीक्षा प्रारंभ है। तो दोस्तों आप ये 3 डेट बिल्कुल मत भूलिए। जो टीचर्स की जो वैकेंसी है उसके फॉर्म 28 जनवरी से भरे जाएंगे और जो कि 11 फरवरी तक भरे जाएंगे। वहीं इसकी जो परीक्षा है वो 20 मार्च से होगी। वहीं अगर मैं तीसरी वैकेंसी दोस्तों मैं इस वैकेंसी की बात कर रहा था, ये वैकेंसी ऐसी है जो कि आयोग ने कैलेंडर में नहीं दी थी, फिर भी इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है और इसकी इंपॉर्टेंट्स डेट्स भी जारी की गई हैं। मान के चलिए कि ये वैकेंसी कैलेंडर में नहीं होने के बावजूद भी अगर इसका शॉर्ट नोटिस और कुछ समय में आपको रूल बुक देखने को मिलेगी तो आप ये चीज़ निश्चित मान के चलिए कि एमपी पुलिस की जो वैकेंसी है वो भी निश्चित रूप से आएगी। वहीं एमपी एसआई का भी पूरी संभावना है आने की। बाकी एमपी पुलिस की वैकेंसी तो जरूर आएगी, भले ही कैलेंडर में हो या ना हो। अब आप खुद देखिए, ये आबकारी आरक्षक की वैकेंसी, आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती एवं बैकलॉग पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2024, ये वैकेंसी कैलेंडर में नहीं दी गई थी। फिर भी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। ये शॉर्ट नोटिस में जो दी गई हैं 15 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। वही लगभग 14-15 दिन इसमें भी दिए गए हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी आपको कैलेंडर में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वैकेंसी आपको देखने को मिली है। वहीं इसकी परीक्षा थोड़ी सी लेट भले ही हो गई है, लेकिन परीक्षा ज़रूर होगी इसकी, क्योंकि अगर इन्होंने शॉर्ट नोटिस दिया तो रूल बुक भी देंगे, रूल बुक देंगे तो परीक्षा भी होगी। तो दोस्तों इसकी परीक्षा जो है 5 जुलाई 2025 से प्रारंभ होगी, वहीं 2 पालियों में ये परीक्षा होगी। तो दोस्तों ये वैकेंसी ऐसी थी जो कि कैलेंडर में नहीं दी गई थी, फिर भी वैकेंसी शॉर्ट नोटिस इसका जारी किया गया। इसका फॉर्म जो है वो आपको अगले महीने, मतलब कल तो जनवरी लग जाएगी, उसके बाद 15 फरवरी से इसके फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। इसकी एग्ज़ाम 5 जुलाई से प्रारंभ होंगे। मैं एक और वैकेंसी है जो कि समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 स्टेनो टाइपिस्ट एवं शीघ्र लेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा। मतलब ये वैकेंसी, इसमें कुछ स्पेशल डिप्लोमा सीपीसीटी वगैरह कुछ मांगा जाएगा। तो इसके जो फॉर्म है वो 4 फरवरी 2025 से 18 फरवरी 2025 तक भरे जाएंगे। वहीं इसकी जो परीक्षा है वो 30 मार्च से प्रारंभ होगी। इसमें तो कितना कम समय है दोस्तों, मतलब कि फॉर्म और परीक्षा के दरमियान मतलब बहुत कम समय दिया गया है। तो दोस्तों आप जो लोग, मैंने जो 4 नोटिफिकेशन बताए हैं जो शॉर्ट नोटिस आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं, जो भी बच्चे इनकी तैयारी कर रहे हैं वो आज ही से अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि आपको बहुत कम समय दिया गया है। मतलब जल्दी से जल्दी इसकी रूल बुक जारी करके इसके फॉर्म डलवा लिए जाएंगे और उसके बाद परीक्षा कराने में भी आयोग समय नहीं लेगा, क्योंकि आयोग धड़ाधड़, अगर उसको ये नहीं कराना होता तो ये 4 शॉर्ट नोटिस उसको जारी करने का कोई दबाव नहीं था आयोग के ऊपर। अगर आयोग ने 4 शॉर्ट नोटिस दिए हैं तो दोस्तों आप अपनी तैयारी में लग जाइए। इनकी जल्दी ही रूल बुक जारी होगी और जल्दी ही इनके फॉर्म भरे जाएंगे और जल्दी ही इनका एग्ज़ाम होगा।
तो दोस्तों बाकी जो भी वैकेंसी जैसे कि एमपी पुलिस की वैकेंसी यदि कैलेंडर में नहीं दी गई तो दोस्तों आप इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि वो वैकेंसी नहीं आएगी, वो वैकेंसी ज़रूर आएगी, क्योंकि आबकारी आरक्षक आपके पास एक एग्जाम्पल है। आबकारी आरक्षक की जो वैकेंसी वो कैलेंडर में नहीं दी गई थी, फिर भी अगर आयोग ने उसका शॉर्ट नोटिस निकाला है तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी वैकेंसी ऐसी है जिनका हमारे पास कैलेंडर में नहीं है, उसके बावजूद भी वो वैकेंसियाँ आएंगी। वहीं अगर मैं बात करूँ कि कैलेंडर में जो वैकेंसी वो तो आएंगी ना, हाँ वो निश्चित रूप से वो वैकेंसी जरूर आएंगी। उसके अलावा भी कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिनका आयोग ने कैलेंडर में जिक्र नहीं किया है, लेकिन उसका शॉर्ट नोटिस भी आएगा और उसकी रूल बुक भी जारी की जाएंगी। तो निश्चित होकर आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और आप बिल्कुल भी भटकाव इधर उधर मत करिए कि आयोग ने कैलेंडर में ये वैकेंसी दी है तो आएगी कि नहीं आएगी। तो दोस्तों मैंने आपको 4 शॉर्ट नोटिस जो आयोग ने जारी किए हैं वो आपको बता दिए हैं। वहीं जैसे ही जिस भी वैकेंसी की रूल बुक जारी कर दी जाएगी मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें मैं जैसे ही रूल बुक आ जाएंगी। क्योंकि देखिए दोस्तों अभी कुछ बताने से मैं इसलिए बच रहा हूँ कि रूल बुक जब आएंगी तो हमारे पास सारी नियम और शर्तें उस समय क्लियर होंगी कि कौन सी बातें जो हैं वो आयोग मतलब किस किस डॉक्यूमेंट्स की आयोग डिमांड करेगा, कौन सा एज क्राइटेरिया रहेगा, रोजगार निर्माण का क्या रहेगा, मूल निवासी क्या क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें जब हमारे पास रूल बुक सामने आएंगी तब सारे क्राइटेरिया क्लियर होंगे कि हमें क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों आप निश्चिंत होकर अब अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि शॉर्ट नोटिस यदि आ गया है तो रूल बुक भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो बस मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मैं जो भी आयोग नई से नई अपडेट्स जारी करता है मैं सबसे पहले आपके सामने और ऑथेंटिक तरीके से लाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अपने तैयारी करने वाले मित्रों के साथ मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों मुझे मोटिवेशन के लिए आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।